नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बांका से है, जहां भू माफियाओं के द्वारा फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री के मामले में पीड़िता ने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया। वहीं आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां दंतेवाड़ा में जवानों को लेकर जा रही गाड़ी पर नक्सलियों ने किया हमला, 11 जवान शहीद। साथ ही अगली खबर हरदोई से है, जहां दबंग कोटेदार का राशन में कालाबाजारी करते वीडियो वायरल, राशन की जगह दे रहा लोगों को पैसे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड में इन दिनों भूमाफिया हावी हैं। जमीन किसी की, मालिक कोई और बनकर जमीन धड़ल्ले से बेच रहा है। जानकारी के अनुसार चांदन क्षेत्र में बिहार सरकार की जमीन, जंगल की जमीन, किसानों की रैयती जमीन गैंगवार भूमाफिया के द्वारा गलत ढंग से ऑनलाइन अद्यतन रसीद, खतियानी रैयत कागजात प्राप्त करते हुए जमीन बेची जा रही है। अगर इन पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो इनकी टोपी उनके सर की कहावत के साथ ये सत्य साबित हो जाएगा कि भूमाफिया ही किसी और की जमीन के मालिक बन जाएंगे। इस मामले पर पीड़ित टुनटुन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपका जी, समस्या यही है जो कि ग्रामीणों द्वारा पता चला है कि एक जमीन माफिया है जो कि अनेकों ग्रामीणों का जमीन फर्जी तरीका से रजिस्ट्री कराता है, जिसके बारे में पता चला कि मेरा भी पैतृक ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया है। और जिसके मुझे खबर मिलते ही बांका निबंधन कार्यालय से रजिस्ट्री का छाप प्रति निकाले और चांदन थाना में प्राथमिकी दर्ज करा है। करीब 2 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन किसी तरह आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। और अभियुक्त तो जो है थोड़ा मन बढ़ू टाइप का लोग है और पैसा वाला भी लोग है, और बराबर तरह तरह की 13/4/2023 से तरह तरह की धमकी मोबाइल। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईईडी हमला हुआ। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और 1 ड्राइवर शामिल हैं। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना बहुत दुखद है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुखबीर की रिपोर्ट। देवरिया जिले में डीएम जेपी सिंह की दरियादिली देखने को मिली, जहां कोरोना काल के दौरान अनाथ हो चुकी 2 जुड़वा बहनों को डीएम ने कई गिफ्ट्स दिए और उन्हें 1 स्कूटी देने का भी वादा किया। दरअसल रिद्धि पांडे और सिद्धि पांडे कक्षा 12वीं की छात्रा थीं और कोविड काल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इन जुड़वा छात्राओं ने 75% से अधिक अंक लाकर जिले में अपना नाम रोशन किया। जब ये बात डीएम को पता चली तो बाकायदा इनको अपने चैम्बर में बुलाया और कई प्रकार के गिफ्ट्स दिए। ये जुड़वा बहनें उर्मिला विद्या मंदिर फुलवरिया की छात्रा थीं और पढ़ाई के दौरान इनकी जमीन भी गिरवी हो चुकी थी, लेकिन इन छात्राओं ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अव्वल रहीं। हाँ, आज जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है प्रदेश में, उसमें देवरिया में अच्छा परसेंटेज रहा है। उसी में से जो हमारे 2 बच्चियां हैं, रिद्धि पांडे और सिद्धि पांडे, जो जुड़वा बहनें भी हैं और कोविड से प्रभावित परिवार रहा है, तो शासकीय योजनाओं में जो उन्हें लाभ मिला है उसके माध्यम से भी और उनके मनोबल से, और कुछ हम लोगों ने सामाजिक लेवल पर सहयोग किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि उन दोनों बच्चियों के नंबर डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं उनके, और हम लोगों के लिए एक ये उम्मीद की किरण है कि जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, उन दोनों बच्चियों ने अपने सीमित साधनों में पढ़कर डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है, लड़कियों को भी रास्ता दिखाया है और एक नई उम्मीद की किरण है कि अगर सरकारी योजनाएं हों और बच्चों में मनोबल और उत्साह हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। आप यहाँ पे क्यों आई, क्या आपको मिला? डीएम सर बुलाए हैं और हम 12th में पढ़ते थे तो 75% से पास हुए, तो गिफ्ट देने के लिए बुलाए थे और आश्वासन दिए स्कूटी देंगे और अच्छे से अच्छे स्कूल में फिर से एडमिशन करवाएंगे और यही सब है। डीएम साहब के बारे में क्या कहना चाहिए?
वो अच्छे हैं और हमेशा हेल्प करते रहते हैं हम लोग की। माता पिता देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। हरदोई जिले के सुरसा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गडरियनपुरवा मजरा सुगमा में सरकारी राशन की दुकान पर इन दिनों जमकर चांदी की जा रही है। इसका पूरा खेल सुगमा गांव की रहने वाली ग्रामीण ने उजागर किया है और कोटेदार पर धांधली का आरोप लगाया है। पीड़ित अनंतराम ने बताया कि जब कोटेदार दिनेश कुमार के पास राशन लेने गया था, कोटेदार राशन की जगह 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नकद भुगतान देने को कह रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तो कोटेदार गाली गलौज और मारपीट पर उतर आया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दर्ज कराई जा चुकी है। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या फिर जिम्मेदार विभागीय अफसरों द्वारा कार्यवाही के नाम पर लीपापोती की जाती है। जी बताइए, आपका क्या नाम, किस गांव में रहते हो, क्या पूरा मामला है? जी मेरा नाम है अनंतराम, पिताजी का नाम श्री गोपीनाथ, ग्राम गडरियनपुरवा, मजरा सुगमा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। कोटेदार दिनेश कुमार के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। वो 18 रुपये किलो के हिसाब से वो गेहूं और चावल का दाम रुपया दे रहे थे। मैं राशन लेने गया, राशन की जगह पर रुपया दे रहे, मैंने मना किया रुपये लेने से, तो उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अभद्रता की और हाथापाई की, मारपीट की और गंदी गंदी गालियों के साथ में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। वहाँ पे कई एक लोग भी थे वहाँ पे मौजूद है। उसका पूरे प्रकरण का वीडियो हमारे पास मौजूद है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच वीडियोग्राफी के द्वारा खुली बैठक में गाँव में की जाए। मेरे द्वारा और सब पूरे गांव में जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं उनसे सबसे पता किया जाए। सब लोग मौके पे आकर ये इस चीज़ को उठाएंगे और कहेंगे। और 35 किलो राशन अब तो कार्ड पे दिया जाता है, उस पर 30 किलो राशन दिया जा रहा है। और अंगूठा जो 8 दिन पहले लगवाते हैं मशीन में, 8 दिन के बाद में राशन देते हैं। वो पब्लिक को बुलाओ, किसी को देते हैं, किसी को नहीं भी देते हैं। और अब 24 तारीख को मैं लेने गया राशन, तो राशन की जगह 18 रुपये किलो के हिसाब से उन्होंने चावल और गेहूं नहीं दिया, रुपया दिया। मैंने रुपया लेने से मना कर दिया। तब ये पूरा प्रकरण जो है, ये मेरे साथ पूरी घटना घटी। इसका वीडियो मेरे पास से है। मैं शासन प्रशासन मांग करता हूँ इसकी उच्च स्तरीय वीडियोग्राफी के तो जाँच की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? जी अनंतराम। ब्लॉक कौन लिखते हैं? सुरसा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार, निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सैफाबाद के कमला गोविंद प्रसाद जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सैफाबाद नगर इकाई के सौजन्य से नगर मंत्री अंकित शुक्ला की अध्यक्षता में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पट्टी खंड संघ संचालक नागेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज का युवा शिक्षा, खेल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सकें। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी संदीप शिवा एवं एसडीपीओ पीएन गोयल द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व अमला एवं पुलिस अमले के साथ तहसील टोंक खुर्द अंतर्गत ग्राम कलमा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिमिटेड के सर्विस रोड, जो कि अतिक्रमणकारियों द्वारा विगत 10 वर्षों से अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया था, उसे आज प्रातः एसडीएम संदीप शिवा ने अपनी टीम के साथ उपस्थित होकर अतिक्रमण से मुक्त करवाकर रास्ते को खुलवाया। कार्यवाही के दौरान प्रभारी तहसील टोंक खुर्द पूजा चौहान, नायब तहसीलदार योगेंद्र सिंह राठौर एवं टोंक कला चौकी प्रभारी शुभम परिहार ने निर्देशन का पालन करते हुए लगभग 7 अवैध मकानों को जमींदोज किया, जो एनएचएआई टोंक कला की दोनों ओर की 300 मीटर सर्विस रोड पर अतिक्रमण बनाए हुए थे। आज ये टोंक कला में नेशनल हाईवे के जो सर्विस रोड थे, इस पर विगत कई वर्षों से अतिक्रमण हो रखा था, जिसको कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज विधिवत नोटिस देकर ये सभी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। लगभग 6 से 7 मकान थे जो एनएचआई की भूमि पर बने हुए थे, उन्हें हटाया गया और जहां जहां मार्ग अवरुद्ध था उसे खुलवाकर मार्ग सुचारू चालू कराया गया। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां विशाल सुंदरकांड का आयोजन नौबस्ता कानपुर में रखा गया। धनंजय धाकड़ म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी के तत्वावधान में विशाल सुंदर जागरण का आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में किदवई नगर विधानसभा विधायक महेश त्रिवेदी, धनंजय शुक्ला, हिंदुत्व समन्वय समिति के प्रदेश प्रचारक आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी, नारायण लज्जा श्रीवास्तव, गिरजा गंभीर द्विवेदी आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मेरठ से है, जहां पुलिस और एसओजी ने थाना लिसाड़ी गेट इलाके से अवैध हथियारों की फैक्ट्री को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 2 आरोपी ऑनलाइन हथियारों की सप्लाई किया करते थे। निकाय चुनाव में अवैध हथियारों की भी भारी मांग थी। मेरठ एसएसपी को जानकारी मिली थी कि थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री चल रही है, जो ऑनलाइन हथियारों की सप्लाई किया करती है और सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। एसएसपी ने एसओजी और थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई और 2 आरोपियों सहित 30 बने हुए तमंचों सहित भारी मात्रा में उपकरण बनाने का सामान भी बरामद किया है। सर, एक इलीगल वेपन का डिजिटली ऑनलाइन नेटवर्क बस्ट किया है आपने, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से काम? ये थाना लिसाड़ी गेट पुलिस और अपराध नियंत्रण टीम नगर क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ही अवैध रूप से संचालित हो रही फैजान मार्केट के पास एक असला फैक्ट्री को बंद किया गया है। मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 23 बने हुए अवैध असले हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस का ये अभियान पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। अब तक नगर क्षेत्र में हम लोगों ने 2 असला फैक्ट्री बंद करके 34 से अधिक असलहे रिकवर किए हैं। इसके अलावा 35 से अधिक असलों को हम बरामद कर चुके हैं। पूछताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसके दौरान और कुछ लोगों की जो पुरानी रंजिशें चल रही हैं उसके उद्देश्य से इनको असलहों की सप्लाई के ऑर्डर प्राप्त होते थे, जिसके बाद इनको ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोटो आदि शेयर करके उनसे अप्रूवल मिलने के बाद कस्टमर से इसका निर्माण किया जाता था। निश्चित रूप से ये कार्य सराहनीय है। इस प्रकार का हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। आईजी रेंज मेरठ सबके द्वारा टीम के लिए 50,000 रुपये के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र की भी घोषणा। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ में नगर निकाय चुनाव में हर कोई अपनी जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। इस सिलसिले में जब बसपा मेरठ प्रत्याशी हसमत मलिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका चुनावी मुद्दा नगर निगम का विकास करना है। यूपी सरकार को शहर के हालात दिखाकर विकास के लिए फंड लेकर विकास करवाया जाएगा। अतीक के मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि अतीक की हत्या और उसे बर्बाद करने में अखिलेश यादव का हाथ है। न वो सीएम योगी को भड़काते और न ही अतीक की हत्या हुई होती। चुनाव के मुद्दे विकास के हमारे, तो जो भी विकास करना है विकास के ऊपर ही लड़ रहे हैं हम। और बहन जी ने यही कह के भेजा है विकास करना है। जितनी भी समस्या वार्डों की हैं इंशाल्लाह मेयर बनते हैं सब समस्या दूर करेंगे। जितना भी जल भराव है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है और तुम्हारे जितने भी इलाके जल भराव के हैं इन समस्या को दूर करनी है हमें। तो ये की मुद्दा हमारा विकास का। वर्तमान में जो मेयर है वो भी बसपा के, क्या मानते हैं जनता जो आपके वर्तमान में मेयर है उनके कार्य की चिंता होती है? उन्हें पार्टी बदलने से फुर्सत नहीं है। बताओ मुझे, तो उन्हें पार्टी बदलने से फुर्सत नहीं है। तो मतलब वे इस चीज सीट को वो देख रहे, वे दूसरी सीट पे चाह रहे हैं। तो मेरा मकसद तो है, मुझे तो बहन जी ने बड़े आशीर्वाद से भेजा है। मुझे तो पहले इसी सीट पे काम करना है और इसी सीट पे पब्लिक का काम करके दिखाऊंगा मैं। जितने भी है होल टैक्स हुआ और तुम्हारा पानी का बिल हुआ इंशाल्लाह मुफ्त करा दूंगा। पब्लिक को एक राहत जोड़ दूंगा या कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। सरकार के कितने भी जो लगाना पड़ा सरकार से, ये सरकार ये होल टैक्स और तुम्हारा बिजली का पानी का बिल वो इंशाल्लाह दूर करूँगा। सामने आप पार्टी भी सपा भी है देखो ना तो आप पार्टी के ये कि जो हाउस टैक्स है वो हाफ पानी का टैक्स मांग, तो कहीं ना कहीं जो लीगल भाव है वो लेकर तो आम पार्टी का कुछ नहीं है। कभी आया कुछ बताओ तुम मुझे, आप चैनल में हो, आप की बहुत हुए सारे शहर में घूमते हो आप, तो आम पार्टी का है कुछ नहीं। सपा से भाजपा कैसे मुकाबला? सपा का तुम्हें पता ही है कहाँ का आदमी, भारी आदमी है वो। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के डेहरी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी लोग जानते हैं कि जदयू एक डूबती नाव है और जदयू के नेता इस इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही जदयू की नाव डूबेगी सभी नेता छलांग मारकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू के सभी नेता अपना मन बना चुके हैं कि किसे किस पार्टी में जाना है, बस सही समय का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से रिहाई मामले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। सिस्टम के खिलाफ पार्लियामेंट में बोल रहे थे ना, तो अब इसको कहां से कहां जोड़ रहे हैं? हम तो भारत सरकार में मंत्री हैं, तब से हम कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हम ही नहीं बोल रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आज भारत सरकार के माननीय कानून मंत्री जी बोल रहे हैं। और सरकार, भारत की सरकार यह महसूस कर रही है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यह कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के लोगों को डिसीजन लेना है, सुप्रीम कोर्ट को देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट, एक बार तो भारत की सरकार ने, हम थे उस वक्त, उसी समय जब हम मंत्री थे, उस वक्त भी कॉलेजियम सिस्टम की जगह दूसरा सिस्टम लाने के लिए बिल पारित किया था लोकसभा में, लेकिन कोर्ट ने ही उसको खारिज कर दिया। तो यह कोर्ट का विषय है। कोर्ट से आज भी हमारा आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट से, यह जो व्यवस्था आपकी है कॉलेजियम सिस्टम की, पूरे तौर पे गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, और कोर्ट में ही गैर लोकतांत्रिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था रहेगी। उनको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि बदलाव हो इस पर, और इसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर के हम तो सुझाव भी दे रहे हैं। जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता है, किसी जात का, किसी धर्म का व्यक्ति जो मेरिट जिसके पास हो, योग्यता हो, पात्रता हो, वह फॉर्म भरे और उसमें परीक्षा दे, जो भी पास करे वो बन जाए। जिसे एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, उसे जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। हम तो उसका सुझाव भी दे रहे हैं। तो हम तब भी खिलाफ थे, आज भी परिवर्तन चाहते हैं, हम तब भी परिवर्तन चाहते थे उस समय, और आज के स्टैंड में हमारा कोई अंतर नहीं है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।